अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़िले हुमा है और मेरा ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट अटक की तहसील पिंडी खेब के एक छोटे से गांव से है। मैंने अपनी प्राइमरी की एजुकेशन अपने गांव के एक वाहिद प्राइमरी स्कूल से की और बाद में आसपास के कस्बों तक की रसाई से मैंने अपना मैट्रिक मुकम्मल किया। अपनी कॉलेज की तालीम के लिए मैं रावलपिंडी आ गई, जो कि एक अलग चैलेंज था। कॉलेज के बाद यहीं पे मैंने अपनी ग्रेजुएशन की और ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद ही बतौर सोशल मीडिया मार्केटर मैंने अपने करियर का आगाज़ किया। इसके साथ साथ ही अपने तालीमी सिलसिले को जारी रखते हुए मैंने अपना MS रिफा यूनिवर्सिटी से मुकम्मल किया और अब मैं बतौर डिजिटल देवा CEO काम कर रही हूँ। डिजिटल देवा जो कि एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। अच्छा, सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि जब आप कारोबार करते हैं तो उसमें आपके पास आप खुद मुख्तार होते हैं, आप किसी के मोहताज नहीं होते। दूसरी अहम वजह ये थी कि मैं अपने साथ साथ और ख़वातीन जिनके घरों में आज भी उनको काम करने की इजाज़त नहीं है, उनके लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट करूँ और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करूँ कि वो भी काम कर सकें। कारोबार शुरू करने ने मुझे ये आज़ादी और खुद मुख्तारी दी कि मैं बेक वक्त अपनी तालीम, अपना घर और अपना काम साथ में मैनेज कर सके। चैलेंजेस बहुत से हैं, बिलखसूस हमारे माशरे में ख़वातीन के लिए घर से बाहर निकलना ही एक सबसे बड़ा चैलेंज है। एक अपने बैकवर्ड एरिया को उनको ये बावर कराना, एक गांव की लड़की और एक पर्दादार लड़की सोसाइटी में मूव कर सकती है, वो कारोबार भी कर सकती है और कहीं भी जाके काम कर सकती है। जबकि दूसरी तरफ अपने प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में लोगों को ये बावर कराना कि कोई भी पर्दादार खातून सिर्फ वो अपनी घरेलू या एक माशरती सोच तक महदूद नहीं है, बल्कि वो प्रोफेशनली भी अपने आप को ग्रो कर सकती है। बतौर ख़वातीन जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जिसमें से हैरेसमेंट एंड बुलिंग सबसे ज़्यादा पाई जाती है। स्पेशली हमारे जो ऑफिस इन्वायरमेंट है या कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट है, इसमें जहाँ तक नज़र आ रहा है इसके लिए कोई ख़ास एक्शन भी नहीं लिया जा रहा, बल्कि बहुत सारी जगह इसको छुपाया जाता है, इस पे बात नहीं की जाए। और मुझे लगता है कि शायद यही वजह है कि आज बहुत सारी ख़वातीन को जिनके मर्द चूँकि ख़ुद इस मुआशरे में रहते हैं, वो ये ऑब्ज़र्व करते हैं तो वो अपनी घर की ख़वातीन को बाहर नहीं निकलने देते इन सारे इश्यूज़ की वजह से। मेरे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज तो मेरा लिबास और मेरा अंदाज़ रहा है, क्योंकि जैसे मेरी मार्केटिंग एजेंसी हम लोकली और इंटरनेशनली दोनों जगह काम कर रहे हैं। लोकली मुझे ये बावर कराना या लोगों को हम पे ट्रस्ट करने में मुश्किल होती थी कि मैं अगर पर्दा कर रही हूँ तो मैं शायद उन लड़कियों के मुकाबले में जो कि वेस्टर्न ड्रेसिंग में हैं, उनकी तरह मैं शायद काम प्रोफेशनली ना कर सकूँ। एक लड़की जिसका चेहरा और जिसका जिस्म ढका हुआ है, वो शायद उतने अच्छे तरीके से काम ना कर सके और हो सकता है कि कोई फ्रॉड हो। जबकि दूसरी तरफ अगर हम इसको इंटरनेशनली देखते हैं तो बाहर के कल्चर में सबसे पहले तो ये बतौर पाकिस्तानी हमारा वो अटायर जब उनके साथ या मैच नहीं कर रहा और हम एक उस कल्चर को जो मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो वहाँ भी मेरे लिए मुश्किल था कि मैं अपने आप को साबित कर सकूं। लेकिन इन सारे चैलेंजेस के बावजूद मैंने पिछले 4 सालों से अपना सफ़र जारी रखा हुआ है, क्योंकि जहाँ पे चैलेंजेस आते हैं, जहाँ पे ये मुश्किलात आती हैं, उसी सोसाइटी में बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो आपकी शख्सियत को आपके लिबास से, आपके अंदाज से नहीं परखते, बल्कि वो आपकी जो हुनर है, आपका दिमाग है, उससे परखते हैं। फिर चाहे तो आप का सर जो है 7 पर्दों में ढका हुआ है या आप नंगे सर हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप एक हुनरमंद खातून हैं, आप एक हुनरमंद इंसान हैं, तो आप कामयाबी से अपना नाम किसी भी फील्ड में बना सकते हैं। ओवरऑल अगर अब देखा जाए तो काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें भी हो रही हैं। अब बहुत सारी ख़वातीन एक बैकवर्ड एरिया से आके वो पढ़ भी रही हैं और आगे बढ़ भी रही हैं। इसमें सबसे अहम किरदार इस इंटरनेट की सहूलत का है, जिसने हमें एक मोबालाइज ग्लोबल कर दिया है कि हम घर बैठे हम कहीं से भी सीख सकते हैं, काम कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई मॉडर्न लिबास पहने या आप अपनी जो ज़ाहिरी शख्सियत है उसको कोई शेप दें, बल्कि आप बिहाइंड बहुत सारी स्किल्स ऐसी हैं जिसमें आप बिहाइंड द कैमरा रह के भी काम कर सकते हैं। हाँ, बट मैं ये चाहती हूँ कि ख़वातीन लीडरशिप रोल में सबसे ज़्यादा हैं। इस वक्त पाकिस्तान में फ़ीमेल CEOs की तादाद जस्ट 1% है। तो अगर हम ख़वातीन को लीड रोल में ज़्यादा लाते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा और ख़वातीन को अपने साथ लगा के एक माशरे में बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर घरों में लोगों के माशी हालात इतने अच्छे नहीं हैं, इसी वजह से वो अपने बच्चों की तालीम पर खर्च नहीं करते।
لیکن ایک جو سب سے اہم پہلو جس کو ہم اگنور کر رہے ہیں، جو میں نے اپنے بالخصوص اپنے علاقوں میں اپنے گاؤں میں نوٹ کیا ہے کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے کہ جہیز بننا اسی دن سے شروع ہو جاتا ہے۔ والدین اگر وہی چھوٹی سی رقم اپنی بیٹی کی تعلیم کے لیے کر لیں، آج کل تو آن لائن تعلیم بھی اویلیبل ہے، تو کل کو وہی بیٹی گھر کے حالات بھی بدلے گی۔ والدین کو بھی اپنا فوکس اس سائڈ پہ شفٹ کرنا چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنی بیٹیوں کی تعلیم کے لیے مواقع پیدا کریں۔ سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا آپ کے لیے ایک سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ میرے لیے سب سے چیلنجنگ یہ تھا کہ میں اپنے گھر والوں کو، اپنے آس پاس والوں کو، اپنے رشتہ داروں اور اپنی سوسائٹی کو یہ باور کرا سکوں کہ پڑھائی یا کام کرنے کے مواقع پر اتنا ہی حق عورتوں کا بھی ہے جتنا مردوں کا ہے۔ اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ مرد ہیں یا عورت ہیں، اگر آپ میں کچھ کرنے کی لگن ہے اور اگر آپ کے اندر ایک جذبہ ہے، آپ کچھ پڑھ لکھ کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو یو کین۔ اگر ہم اپنے گھر کی خواتین کو امپاور کریں گے، انہیں بھی کام کرنے کی اجازت دیں گے اور ان کے لیے ایک سیف انوائرمنٹ کریٹ کریں گے، تو نہ صرف پاکستان بہت جلد اس فائنینشیل کرائسس سے نکل سکتا ہے بلکہ ہم ایک بہت اچھا امپیکٹ بھی کریٹ کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں فری لانسنگ کا ٹرینڈ کافی بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ وہ اسکل ہے کہ جس میں آپ کو صرف ایک موبائل اور انٹرنیٹ یا ایک ساتھ کمپیوٹر کی ضرورت ہے۔ اس کے استعمال سے آپ دنیا بھر کے لوگوں کو اپنی سروسز دے سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ایک چیز واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ فری لانسنگ کوئی ایسی اسکل نہیں ہے کہ آپ نے صرف کمپیوٹر یا موبائل لے کے انٹرنیٹ آن کر کے بیٹھنا ہے اور آپ کمانے لگ جائیں گے، بلکہ اپنا کوئی ایک ہنر بلڈ کرنا ہوتا ہے، کچھ سیکھنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سلائی کڑھائی سیکھتے ہیں، سیم اسی طرح آن لائن بھی ڈفرینٹ اسکلس ہیں جن کو سیکھ کے آپ سیل کر کے آپ ایکسل کر سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی سوچ بڑی کریں، ہم اپنے موجودہ حالات، اپنے گاؤں، اپنا رہن سہن یا اپنے پہننے کو نہ دیکھیں بلکہ اپنے سوچ کو وسیع کریں۔ اگر ہماری سوچ بڑی ہوگی تو یقیناً ہماری دنیا بھی بڑی ہوگی۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ کا ویژن کلیئر ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اگلے 5-10 سالوں میں آپ نے کہاں ہونا ہے، آپ نے کیا اچیو کرنا ہے، تو پھر بسائڈ دوز چیلنجز جن کا ہم نے ذکر کیا، آپ اگر محنت کرنے والے ہیں اور موجودہ اپرچونٹیز کو آپ اویل کرتے ہوئے چلتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ اگلے 5-10 سالوں میں آپ اس مقام پر نہ صحیح اس کے قریب تر ضرور پہنچ جائیں۔